अरे कि जो अरे अर्जुन से कहा भगवान श्री कृष्ण ने अपने धर्म में पालन करना चाहिए, अपने धर्म में स्थित रहना चाहिए। और जो स्वधर्म से युक्त छत्र छात्र धर्म है, जो सुखी क्षत्रिय व्यक्ति हैं, सुखी व्यक्ति हैं जो मतलब क्षत्रिय हैं, वे इस अवसर का लाभ लेते रहते हैं। तो ऐसे जब अवसर आते हैं तो तुरंत ही उसमें प्रयुक्त हो जाते हैं, युक्त हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और यो युद्ध, धार्मिक युद्ध कैसा है, खुली हुई स्वर्ग के दरवाजे वाला है। इस प्रकार से यदि तुम नहीं करोगे, स्वधर्म का पालन नहीं करोगे, तो क्या हो जाएगा, स्वधर्म की हानि भी हो जाएगी और कीर्ति का भी नाश हो जाएगा और पाप रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। जैसे आपने कभी सुना होगा, वाल्मीकि रामायण में जब भरत जी को मालूम पड़ा कि रावण ने सीता जी को हर लिया और राम जी ने चढ़ाई कर दी, तो भरत जी ने सारी सेनाओं को एकत्रित कर लिया था। जितने भी राजा थे इधर भारत भूमि पे, तो सारे राजाओं को एकत्रित करके चढ़ाई करने के लिए तैयार हो रहे थे। लेकिन उससे पहले ही वो राम जी आ गए रावण को मार करके। ये वाल्मीकि रामायण में आता है। तो इसलिए वो भी सार हाँ, तो मतलब यार जो सुखी क्षत्रिय है मतलब ये है। तो प्रश्न कर दिया था, क्या ये सुखी नहीं रहते, याद है ये भी सारे सुखी हैं। तो जो धार्मिक युद्ध है, उस धार्मिक युद्ध का हर राजा क्या लाभ लेता रहता था। आज सारे राजा हैं ना, प्रेम से युक्त होकर के युद्ध करने के लिए प्रवृत्त हो जाते थे। जैसे महाभारत युद्ध तो हुआ ही है कुरुक्षेत्र में, तो एक और युद्ध भी हुआ है कुरुक्षेत्र में कई, जैसे भीष्म पितामह का और परशुराम जी का युद्ध भी कुरुक्षेत्र में ही हुआ था। महाभारत युद्ध भी कुरुक्षेत्र में ही हुआ था। और महाभारत के बाद फिर एक और युद्ध भी हुआ है। भविष्य पुराण को लेकर के हुआ है। भविष्य पुराण में जो पृथ्वीराज चौहान को लेकर किसी कल्प में आला उदल को लेकर के, और पृथ्वीराज चौहान को लेकर के उस काल में सारे राजा एकत्रित होकर के पूरे भारत के, उन्होंने भी कुरुक्षेत्र में युद्ध किया था। एक कल्प को लेकर के, किसी युग को लेकर के, किसी युग में नहीं हुआ ऐसे। तो इस प्रकार से अब आगे कहते हैं, तो 34वें से चलें या 35 से? अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, न केवल स्वधर्म कीर्ति परित्याग, कहते हैं अपने केवल स्वधर्म कीर्ति का परित्याग अकेले नहीं होता, इस फल की प्राप्ति होगी। अकीर्तिम चापि भूतानि कतिष्यन्ति ते व्ययाम। संभावितस्य च कीर्तिर मरणादतिरिच्यते। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि अकीर्तिम चाहे भूतानी, तुम्हारी जो अकीर्ति है, अकीर्ति को भी, यानी तुमने युद्ध नहीं किया, युद्ध के डर के मारे भाग रहे हो, मरने के डर के चक्कर में तो भाग रहे हो, ऐसी जो अकीर्ति है वो अकीर्ति को भूताने, भूतकाल में तुम आते हैं, तब आपकी जो की अकीर्ति को दीर्घ काल तक लोग वह कहेंगे भविष्य में। और संभावित कीर्ति मरणाद अतिरचते, कहते हैं जो जिस सम्मानी व्यक्ति की जो कीर्ति है नष्ट हो जाने पर, ऐसी अकीर्ति, जो अकीर्ति कैसे मरण से भी अत्यंत कष्टदायक होती है। मरण से भी कैसी होती है, कष्टदायक होती है। अतिरिच्यते, मरणाद अतिरिच्यते, तो मरण से भी ज़्यादा कष्टदायक होती है। यानी व्यक्ति को जो अकीर्ति है, अपमान है, वो कैसे बार बार उसको, जैसे मरने वाला व्यक्ति तो एक बार मर गया, अब मर करके निश्चिंत हो गया, उसके लिए कोई समस्या नहीं है। एक बारी कष्ट देते जिस काल में मरता है उसी काल में कष्ट होगा। किंतु जो जीवित वाला व्यक्ति है,
जब भी कोई उसके सामने आएगा तो वो किसी के सामने जाएगा तब भी उसके सामने क्या करेंगे, व्यंग के बाण मार देते हैं लोग। तो उसको वो देख करके कटु वचन कहेंगे। अब वो जब कटु वचन कहेंगे तो उसको बड़ा दुख होगा, कष्ट होगा, यही कह दिया। तो जो सम्मान वाले व्यक्ति को जैसे पहले सम्मान प्राप्त हो गया, वही उसी व्यक्ति को अपमान प्राप्त हो जाने पर अब वो अपमान कैसे हो जाता है, अकीर्ति अपमान मरण से भी अत्यंत कष्टदायक होती है। अकीर्तिम चापि भूतानि कतिष्यन्ति ते अव्ययाम ते तब अव्याम दीर्घ कालाम। कहते हैं अगर जो अकीर्ति है उस अकीर्ति को भी भूतानि ते तब आपकी अव्याम दीर्घ कालाम भूत दीर्घ काल तक वो उस अकीर्ति को कहेंगे। कौन कहेंगे? जीवात्मा। धर्मात्मा सूर्यति एवं आदि भी गुण है संभावित चाकीर्ति मरणादति रिच्यते। कहते धर्मात्मा था, सूरता इति एवं इत्यादि गुण से युक्त थे। अपने आप को पहले धर्मात्मा मानते थे, बड़े सूर मानते थे। तो ऐसे जो एक बार पहले इत्यादि गुणों से प्राप्त हो गया, ऐसे सम्मानी वाली व्यक्ति का अकीर्तिम चा अकीर्तिम मरणादति रिच्यते। अब वह अकीर्ति ऐसी व्यक्ति को कहते हैं जो अकीर्ति है वह मरण से भी अत्यंत ज्यादा कष्टदायक होती है। मान्या नाम कीर्ति भवती मरणा दुख दुख इति तात्पर्य। के मान्य नाम की अकीर्ति मरण से भी अधिक कष्टदायक होती है। टीका में आया है मान्या नाम अकीर्ति भवती मरणाद अति दुख। कहते मान्यों की जो अकीर्ति है मरण से ज्यादा अधिक कष्टदायक होती है। इसलिए सम्मानीय व्यक्तियों की जो अकीर्ति है, अपमान है, कैसे हो, मरण से भी अधिक कष्टदायक होता है। अब जैसे आपने कभी सुना होगा, अरे जो उदयनाचारी हुए ना, उन्होंने एक ब्राह्मण को हरा दिया। या तो प्रयागराज में कोई ब्राह्मण होगा तो कोई होगा, और वो ब्राह्मण थे वेदांती। तो उनको साथ साथ में हरा दिया। पहले किसी से नहीं आ रहे थे, जब नहीं आ रहे थे तो वो उनको उसने हरा दिया, उदयनाचार्य ने हरा दिया। नहीं, उदयनाचार्य नैयायिक थे, या वो अपनी हार को न सहन नहीं कर पाए। यद्यपि वेदांती थे, लेकिन वेदांती होने के पश्चात भी पचा नहीं पाए अपनी हार को। तो नहीं पचा पाए तो क्या किया उन्होंने, आत्महत्या कर ली। यदि पचा जाते तो आत्महत्या करने की जरूरत नहीं रहती, लेकिन पचा ही नहीं पाए। जब पचा ही नहीं पाए तो आत्महत्या कर ली, आत्म मर गए। और अपने पुत्र पैदा हो गया था उनका, तो अपनी पत्नी से कह दिया ये मेरे पुत्र को ये मंत्र दे देना, पर बाद में अपने पिता का बदला ले। तो वही पुत्र ने बाद में खंड खाद लिख करके, उदयनाचार्य तो का शरीर छूट गया था, साथ साथ तो कर ही नहीं पाए, लेकिन उनके ग्रंथ का खंडन किया था। उसी ग्रंथ का नाम है खंड खाद्य। तो मतलब ये है, हाँ, श्री हर्षाचार्य के। तो मतलब ये उनके जो पिता थे श्री हर्ष के, तो वो वेदांती थे, और उदयनाचार्य नैयायिक थे, 10 लक्षणी। तो उदयनाचार्य से हार गए थे। पहले वो किसी से नहीं आ रहे थे ब्राह्मण, अब जब नहीं आ रहे तो उदयनाचार्य ने तर्क को लेकर हरा दिया। जब हरा दिया तो फिर वो सहन नहीं कर पाए अपनी पराजय को। नहीं, उदयनाचार्य ने जिन ब्राह्मण को हराया था उस ब्राह्मण के पुत्र हैं। उदयनाचार्य तो किसी से नहीं हारे, मतलब नैयायिक थे, बड़ी बुद्धिमान थे। वो अपने तर्क के बल के प्रभाव से अरे दूसरे को पराजित कर देते थे। अब तर्क ही तो है ना, तर्क है, मतलब बुद्धिमान होगा व्यक्ति तभी तो एक दूसरे को हरा सकता है। तो इसलिए वो नहीं आ रहे। अब बाद में जो उदयनाचार्य ने जिनको हराया था वो ब्राह्मण ने तो आत्महत्या कर ली। उनका जो पुत्र हुआ था, उस पुत्र ने फिर उससे उदयनाचार्य के ग्रंथ को खंडन किया, क्योंकि जब वो बुद्धिमान जो पुत्र हुआ, साथ साथ करने का अवसर आया, उससे पहले ही उनका शरीर छूट गया उदयनाचार्य का।
तो फिर उन्होंने कहा कि पिता का बदला तो पूरा नहीं हुआ, पिता ने जो कहा था, लेकिन फिर कैसे किया जाए, बदला कैसे लिया जाए। तो उन्होंने उनके ग्रंथ का खंडन करके लिया। तो ग्रंथ का खंडन किया, इसी तो उसे खंडन खंड का नाम पड़ गया। तो यही हो गया कि सम्मानीय वाले व्यक्तियों को यदि अपमान की प्राप्ति हो गई तो मरण से भी अधिक कष्टदायक होती है। जैसे ये भी इनके विषय में भी आता है, मंत्रसेन सरस्वती के लेके नई, पहले तो नैयायिक थे, बाद में वेदांती पढ़ गए। अब वो वेदांती बनने के पश्चात अद्वैत शुद्धि आदि लिख दिया था। अब उन्होंने उनसे किसी महात्मा ने पूछा, तो महात्मा ने पूछा कि हे मधुसूदन, सही सही बताना, जब तुम जीतते हो तब तुमको क्या कैसी आनंद की अनुभूति होती है, और जब तुम हार जाते हो तब कैसा लगता है। तो उन्होंने बताया कि जीतते हूँ तो प्रसन्नता हो जाती है, हारता हूँ तो कष्ट होता है। और उन्होंने कहा अभी तुमको वेदांत पचा नहीं है, ब्रह्म ज्ञान पूरा पूरा नहीं हुआ। तो इस मन कृष्ण की उपासना करो जिससे तुम्हारा वेदांत पचे। तो बाद में वही मधुसूदन सरस्वती महाराज ने कृष्ण भगवान की उपासना करी, जिससे साक्षात्कार हो गया था 2 पुरुष चरण में। तो ये है, तो मतलब ये मतलब इसका तात्पर्य ये है कि सम है। हाँ पहले वो, हाँ वो, हाँ भूत भूत की उपासना करें और बीच का छोड़ दिया, कहानी हो गई। तो मतलब है 2 पुरुष चरण में ही उनका भगवान कृष्ण के दर्शन हो गए थे, फिर उनको अपरोक्ष साक्षात्कार भी हो गया। तो यही है कि सम्मानीय व्यक्ति को जो अपमान, पहले सम्मान प्राप्त हो गया फिर बाद में अपमान हो गया, तो वो मरण से भी ज़्यादा कष्टदायक होते हैं। अब पहले जिसको शुरू से ही अपमान प्राप्त होता रहता है तो सम्मान प्राप्त हुआ ही नहीं है, महान हुआ ही नहीं था, फिर उसके लिए कोई भी अपमान कर दे तो कोई समस्या नहीं होती उसको, होती है? नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। अरे जो जन्म से ही अपमानित होता रह रहा है व्यक्ति, अब वो इसको कोई दूसरा व्यक्ति अपमान कर दे तो उसको हानि नहीं होती, उसको लगता ही नहीं है कि मेरे का अपमान कर रहा है। लेकिन जो पहले शुरू से सम्मान जिसको प्राप्त होता रह रहा है, अब बाद में बीच में जाकर के अंतिम में जाकर बीच में जाकर अपमान की प्राप्ति हो गई तो वो कष्टदायक हो जाता उसके लिए। तो संभावित सचा कीर्तिर बरम मरणम अति, कि संभावित वाले व्यक्ति की जो अकीर्ति है मरण से भी ज़्यादा कष्टदायक होती है, बरम में ज़्यादा अधिक कष्टदायक होती है। किंच और भी इतस्तया युद्धम कर्तव्यम, इस हेतु से भी तुम्हारे द्वारा तुम्हारे लिए युद्ध करना चाहिए। अब 35वां श्लोक कहते हैं, भयादिरणाद उपरतम मंस्यन्ते त्वां महारथः, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। कहते हैं और भी इस यदि इस हेतु से तुमको युद्ध करना चाहिए, किस हेतु से कि जो महारथी हैं, महारथी कौन है? भीष्मपितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन, शकुनी, मतलब अरे जो दुशासन आदि हैं, अन्य राजा गण आदि हैं जो महारथ हैं। महारथी का संग लक्षण किया ही था, जो एक एक योद्धा है 10,000 सैनिकों के साथ अकेले लड़ने में समर्थ हो जाए और शस्त्र शास्त्र में कुशल रहे, शस्त्र में भी कुशल रहे और शास्त्र में भी कुशल रहे, उसी को महारथी बोलते हैं। वो 10,000 व्यक्तियों के साथ अकेले लड़ने में सामर्थ्य रखता हो, तो उसी को महारथी बोलते हैं। तो ऐसे जो महारथ हैं, महारथा यानी महारथ, महारथः यानी महारथी, कहते हैं तुमको ऐसा मानेंगे, कहेंगे, मन से कहेंगे, भविष्य में क्या कहेंगे कि भयाद रणा तो प्रथम, रण के भय से, रण के भय से उपराम को प्राप्त हो गया, ऐसा तुमसे कहेंगे महारथी लोग। जब भी महारथियों के बीच में तुम जाओगे, उठोगे, बैठोगे, खाओगे, पियोगे, तो वे यही कहेंगे, देखो देखो रण के डर के हम लोगों के सामने डर डर के मारे भाग गया, हमसे हमसे हम तो लड़ने के लिए आए थे, लेकिन ये तो डर के मारे ही भाग गया। तो रण के भय से उपराम को प्राप्त हो गए, ऐसा तुमको महारथी कहेंगे। ऐसाम च त्वं बहुमतो भूत्वा,
कि दुर्योधन आदि के मध्य में, जिन दुर्योधन आदि महारथियों के मध्य में दुर्योधन है, शकुनी है, कर्ण है, दुशासन है, ये चार ही प्रधान थे, है ना। शत्रु पक्ष में दुर्योधन ढींग मारता था, मतलब दुर्योधन, कर्ण सबसे ज्यादा खतरनाक था। कर्ण हमेशा उकसाता रहता था दुर्योधन को। अरे कर्ण कहता था युद्ध करो युद्ध करो, छल के द्वारा क्या करना है, युद्ध युद्ध में हम मार देते हैं पांडवों को, ऐसा उकसाता रहता था। अच्छा, इसको कर्ण को कामना भी थी, कर्ण को ये कामना थी कि मैं किसी न किसी प्रकार से अर्जुन को पराजित कर दूं, क्योंकि जब भी युद्ध लड़ा अर्जुन के साथ तब भी हार गया, तभी तभी हारा है कर्ण। चाहे तो अरे रंगमंच तो दिखाया था, और इसकी रंगमंच पे तो हो सकते हैं महाभारत में भी होगा अथवा यहाँ पर भी होगा, या सीरियल में दिखाया था, लेकिन वहाँ पर भी, कहाँ पर, महाभारत ग्रंथ आदि दूसरे ग्रंथ में हो भी सकता है। तो मतलब यहाँ पर क्या है ना, धनुर्धारियों में श्रेष्ठ है, धनुर्धारियों में श्रेष्ठ की, अरे धनुर्धर में जो आशीर्वाद दिया था द्रोणाचार्य ने, सारे कौरवों के मध्य में से अर्जुन अकेले को दिया था, कौरव और पांडवों के मध्य में से अर्जुन को अकेले लिया था। ये कर्ण को चुपती रहती थी कि मेरे को धनुर्धर क्यों नहीं बोलते हैं, अर्जुन को क्यों बोलते हैं, अब मैं इस अर्जुन को हरा कर रहूंगा। तो इसलिए वो जब भी चाहता था वो दुर्योधन को उकसा देता था, उकसा करके कहा युद्ध करो युद्ध करो। तो युद्ध जब भी होता था तब भी हार जाता था। जैसे द्रौपदी के स्वयंवर में, तो द्रौपदी के स्वयंवर में भी हार गया, विराट युद्ध में भी हार गया। तो इस प्रकार, अच्छा एक बार और है कि भीष्म पितामह ने जब सरसैया पर लेट गए थे, तब कर्ण ने कहा कि अब आपकी प्रतिज्ञा समाप्त हो गई, अब तो मैं युद्ध लड़ सकता हूँ, कि हाँ लड़ सकते हो। तो उन्होंने पूछा कि आप मेरे भीष्म पितामह ने पूछा कर्ण से कि आप मेरे युद्ध के लिए क्यों उकसाते रहते थे दुर्योधन को। तो उसने कहा, भीष्म पितामह ने प्रश्न किया था, महाभारत का एक प्रसंग है ये तो, कि तुम युद्ध के लिए दुर्योधन को क्यों उकसाते रहते थे। उन्होंने कहा मेरे को बुढ़ापे से बहुत डर लगता है। किससे डर लगता है? बुढ़ापे पे, वृद्धावस्था से। कि क्यों? कि वृद्धावस्था में कोई किसी का सुनता ही नहीं है, अपने भी पराये हो जाते हैं। इसलिए जवानी में जब जितना भोग भोग लिया, बस जवानी में मर जा, बस हो गया। इसलिए मैं युद्ध चाहता था कि या तो मैं मर जाऊंगा या तो सामने वाले पांडव आदि मारे जाएंगे। इसलिए मैं दुर्योधन को उकसाता रहता था। तो बुढ़ापे से मेरे को बहुत डर लगता है, ऐसा उसने स्पष्ट बात बोली थी। कर्ण कर्ण हमेशा उकसाता रहता था। कर्ण की योजना तो थी युद्ध करने की ज्यादातर, एक तो उसकी कामना भी थी कि मेरे को अरे धनुर्धर काहे लोग, दूसरी अर्जुन को किसी न किसी हेतु से हराना था उसको। और पूरा दूसरा क्या है कि बुढ़ापे में भयंकर डर लगता है, बुढ़ापा आ जाने पर। जैसे अ, जब तक हाथ पैर चलते हैं तब तक कोई समस्या नहीं, जब हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं तब व्यक्ति अरे उसकी सुनता ही नहीं है कोई, दूसरा वाले घर वाले, है ना। बहुत कभी सुनते हैं, कभी नहीं भी सुनते हैं, कभी कभी सुनते हैं, कभी कभी नहीं भी सुनते हैं। तो परिस्थिति देखी है कर्ण ने भी लोगों की, इसी हेतु से कहते हैं बुढ़ापे से बहुत डर लगता है। दूसरी फिर इंद्रिय कार्य नहीं कर पाती तो व्यक्ति कुंठित बना रहता है। तो कहते हैं ये शाम जिन लोगों के मध्य में, जिन दुर्योधन आदियों के मध्य में तुम बहुमत भूतवा, बहुत हो गए थे, आता सबसे श्रेष्ठ जाने जाते थे। तो या तो उन्हीं के मध्य में कैसे, या शशि लाघवम, उन्हीं दुर्योधन आदि के मध्य में फिर लघु भाव को प्राप्त हो जाओगे। वो कहेंगे देखो देखो हमसे डर के मारे, हमसे जब युद्ध करने का, निर्णायक युद्ध करने का अवसर आया तब हमसे डर के मार भाग गया, ऐसा कहेंगे। आप कहते हैं, भगवान भास्कर कहते हैं कि भयात है तो किसके भय से, कहते हैं रण के भय से, रण में भय से। तो भय भी किसी न किसी योद्धा का भय होना चाहिए। यदि योद्धा का भय नहीं होता है तो अमुक व्यक्ति मेरे को मार नहीं सकता, तो व्यक्ति लड़ने में प्रवृत्त हो जाता है। और जब जान लेता है कि अमुक व्यक्ति मार सकता है, मार देगा, बड़ा बलवान है, तो फिर वो नहीं लड़ते। सामने वाले योद्धा कहते भाई हमारी इच्छा नहीं है आपसे लड़ने की। जैसे आपने कभी वो उसमें सुना होगा वाल्मीकि रामायण में,
जब रावण ने दिग्विजय प्राप्त करी, देवताओं के साथ तो युद्ध कर ही लिया था। जब पृथ्वी लोक में दिग्विजय प्राप्त करी तो बहुत से राजाओं ने युद्ध नहीं किया उसके साथ है। उस काल में पुरुरवा का नाम भी आता है। पुरुरवा नाम के राजा भी थे उस काल में, वो उन्होंने युद्ध ही नहीं किया। यद्यपि पुरुरवा नाम के राजा बड़े विद्वान भी थे, बलवान भी थे, जिनसे चंद्रवंश आगे बढ़ता है लेकिन उन्होंने युद्ध नहीं किया रावण से। एक राजा ने युद्ध किया था। कई जिन जिन राजाओं ने युद्ध किया था वो कोई हार भी गए थे, कोई मारे भी गए थे। लेकिन बाली ने और सहस्राज अर्जुन ने, इन्होंने पराजित कर दिया था। तो कहते भया तेन, किसकी वजह से, कर्णादिभ्यो रणाद युद्धाद उपरतम निवृतम मनसन्ते चिंतयिष्यन्ति न कृपया त्वाम महारथा दुर्योधन प्रवृत्तया। कहते हैं जो कर्णादि के भय से, कर्णादि के भय से रण से युद्ध से उपरतम निवृतम मनन्ते कहेंगे। कौन चिंतयिष्यन्ति, चिंतन करेंगे, कथन करेंगे। कौन कहेंगे, जो अरे अन्य जो युद्धगण आदि है ऐसा कहेंगे कि कर्ण आदि के डर के मारे ये भाग गया, है ना। कहते कृपा से नहीं, महान दुर्योधन आदि की कृपा से नहीं, दुर्योधन आदि नहीं कहेंगे, कृपा से भाग गया। कृपा कौन से, करुणा से। जैसे मेरे द्वारा भीष्मपितामह द्रोणाचार्य आदि भाई बंधु पुत्र है, पौत्र है, श्याला है, सुसर आदि है, भाई बंधु मारे जाएंगे, इस दृष्टि को लेकर के वो नहीं बोलेंगे। तो देखो इन्होंने भाई बंधु में लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं चाहिए, ऐसी कृपा करके ही अर्जुन ने नहीं लड़ा युद्ध। तो ऐसा ना बोल करके कहेंगे हमसे डर के मारे, कर्ण आदि के डर के चक्कर में डर करके भाग गया। कर्ण आदि सोचा कर्ण मार देगा, तो कर्ण के डर के चक्कर में भाग गया, ऐसा कहेंगे। प्राणियों के ऊपर कृपा करके उसने नहीं बोलेंगे, बल्कि डर के मारे भाग गया, ऐसा वर्णन करेंगे। तो उसी को लेकर प्राणियों में कृपा के द्वारा ना हम युद्धम करिष्यामि, प्राणियों में कृपा के द्वारा मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा तो नहीं करेंगे। किंतु कहेंगे कि युद्ध में रण के डर के, मतलब मरण के भय से, तो मरण के भय से, और मरण किसके साथ होने वाला हो सकता था इनसे, कर्ण आदि के विषय में संशय बना रहता था, दिव्य शक्ति उसके पास थी। यद्यपि सारे अस्त्र शस्त्र तो अर्जुन के ज्यादा पास में थे, लेकिन एक ही दिव्य शक्ति थी उससे, उसको चला देता तो मुश्किल हो जाती। लेकिन एक विशेषता ये भी है कि पाशुपत नाम का अस्त्र से सारी कौरव सेना को एक दिन में ही समाप्त कर सकता था अर्जुन। जितनी भी कौरव की सेना है वह चाहता तो एक ही दिन में समाप्त कर देता, एक ही बाण छोड़ देता, तो किसी को उसको काटने का सामर्थ्य नहीं थी। पाशुपत नाम के अस्त्र को काटने की सामर्थ्य किसी के पास में नहीं थी। इसलिए चाहता तो एक घंटे में या तो एक दिन में ही सारी सारी कौरव सेना को समाप्त कर सकता था, लेकिन चलाया नहीं महाभारत युद्ध में। तो आगे कहते हैं कि येषां च त्वं दुर्योधनादीनां बहुमतो बहुभिर्गुणैर्युक्तः इति एवं बहुमतो भूत्वा पुनर्यास्यसि लाघवं लघुभावम्। कि जिन दुर्योधन आदि के मध्य में तुम बहुत बहुत गुणों से युक्त थे, ख्याति को प्राप्त हो गए थे, अब उन्हीं दुर्योधन आदि के मध्य में तुम लघु भाव को प्राप्त हो जाओगे। क्या भाव को प्राप्त हो जाओगे? लघु भाव को प्राप्त हो जाओगे। फिर डींग मारेंगे, तुमको कहेंगे, कोसेंगे आदि, इस प्रकार से। यहाँ पर टीका में भी आया था दुर्योधन आदि तुम्हारे उपहास उड़ाएंगे, इसलिए युद्ध करना चाहिए। अब और भी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो और भी ये दोष की प्राप्ति हो रही है, यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये और दोष की और भी प्राप्ति हो रही है। कौन सी दोष की प्राप्ति हो रही है कि ये भी, इस हेतु से भी तुम युद्ध से उपराम नहीं करना चाहिए। किंचा और भी, तो 36वां श्लोक कहते हैं, अवाच्य बादांश बहून वदिष्यन्ति तव हितः, निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम्,
ततो दुःखतरं नु किम्। कहते हैं अवाच्य बाधांश बहून। तो बहुत से जो अवाच्य बाधान हैं, न वो वाच्य बोलना, न वाच्यति अवाच्य, ऐसे जो बोलने योग्य नहीं, ऐसे बादों को बद व्यक्तयम धातु, ऐसे शब्दों को वदिष्यन्ति। कौन? तब आहिता, तब आपके जो शत्रु पक्ष वाले हैं वो आपके विषय में बहुत से न बोलने योग्य, न कहने योग्य उन वाक्यों को कहेंगे। वदिष्यन्ति भविष्य में कहेंगे, वदिष्यन्ति है ना, वदिष्यन्ति भविष्य में बोलेंगे। बादों को, इन शब्दों को प्रयोग करेंगे जो कहने योग्य नहीं है, ऐसे शब्दों को ही कहेंगे। यानी कौन सा? जैसे नपुंसक शब्द कहने योग्य नहीं है सूर होने वाले व्यक्ति को, यदि कहेंगे नपुंसक जा रहा है, और धर्म सूर है, कमजोर है, मतलब बलवान होने पर भी कहने कमजोर जा रहा है, दुबला पत्र जा रहा है। जैसे जैसे अरे आपने उनका प्रसंग पढ़ा होगा, कभी सुना होगा, राजा राजा रघुगण का और जड़ भरत का। जड़ भरत ने यही तो वाक्यों का प्रयोग किया, जब तक अरे भरत जी ने ज्ञान का उपदेश नहीं किया जड़ भरत ने, तब तक जो राजा बैठा था उसके ऊपर, किसके ऊपर? चौकी, मतलब पालकी में की भीतर, तब वो भीतर से ही बोलता था देख करके, तुम बड़े दुबले हो, तुम बड़े पतले हो, तुम थक गए हो, तुम विश्राम करो, तुम इस प्रकार के हो। तो उसने मोटा, यद्यपि हृष्टपुष्ट थे जड़ भरत, हृष्टपुष्ट होते हुए भी जड़ भरत के विषय में कहते थे दुबले हो गए, पतले हो गए, थक गए हो, ऐसा व्यंग की वाणी बोलता था। तो ये भी यहाँ पर भी ये है कि अवांछ बाधांश न कहने योग्य हैं, ऐसे वाणियों को बोलेंगे, भविष्य में कहेंगे आपके शत्रु। और कह निंदस तब सामर्थ्यम, तुम्हारी सामर्थ्य की जो निंदा भी करेंगे। कुष्यंती, निंदा करेंगे, निंदा कुष्यंती, कुष्यंती निंदा करेंगे। तो इससे ततो दुखतरम तुनुकिम, तो इससे बढ़कर और क्या दुख हो सकता है? अतः ये भयंकर बड़ा दुख है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहा। अब के अवाच्य बाधान इति, अवाच्य बाधान अव्यक्त, अव्यक्त बाधान अव्यक्त अवक्तव्यम, अवक्तव्य, अवक्तव्य वादांश, वक्तव्य यानी बोलने योग्य वाणियों को, और न वक्तव्य थी अवक्तव्य, अवक्तव्य वादांश, यानी बहून अनेक प्रकार वदिष्यन्ते, जो बोलने योग्य नहीं है वाणी शब्द है, प्रयोग है, उनको अनेक प्रकार से वे कहेंगे। वदिष्यन्ति, कौन कहेंगे? तब आहिता, तब यानी आपके, आहिता यानी शत्रु, सेना आदि, आहिता शब्द सेना का ही वाचक होता है, तो शत्रु भी होते हैं। हित न चाहने वाले, तो आहित, आहित का होता है न हित अहिता, तो हित यानी हित को चाहने वाले, अहित यानी आहिता यानी हित को नहीं चाहते हैं, जो आपका हित नहीं चाहते हैं उनको बोलते हैं आहिता, अहिता यानी अहित करने वाले। अहित करने वाले कौन होते हैं? शत्रु होते हैं। हित चाहने वाले प्रेमी होते हैं। जो व्यक्ति जिसका हित चाहता है वो व्यक्ति उसका प्रेमी कहलाता है, स्नेह भाई बंधु कहलाते हैं। और जो व्यक्ति जिसका हित नहीं चाहता है और नुकसान पहुंचाता है वो उसके शत्रु कहलाते हैं। तो तुम्हारे जो शत्रु हैं वो तुम्हारी क्या करेंगे? न बोलने योग्य वाणियों का ही प्रयोग करेंगे। और कहते हैं निंदस, निंदंतस, निंदंतः यानी कुष्यंतस, यानी आपकी निंदा भी करेंगे। तब आपकी तो दीजिए सामर्थ्यम, तुम्हारी जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य की निंदा भी करेंगे। तो तुम में क्या सामर्थ्य थी? निवात कवचादि युद्ध निमित्तम, जो निवात कवच आदि, तो निवात कवच मतलब निवात है ना, जिनके कवचों के भीतर वायु का प्रवेश करना बड़ी कठिन है, जिन योद्धाओं के कवचों को धारण करने पर, कवचों के धारण करने पर उनके शरीर के भीतर वायु प्रवेश करना भी कठिन होती है, उनको बोलते हैं निवात कवच। निर्गता बात यस्मसा निवात, जिसके शरीर से बात निकल गई है, यानी वायु। और कवच यानी कवच, तो अर्थात इन जो निवात कवच जो जिनकी संज्ञा थी करोड़ों के, करोड़ों की उसमें थी, एक दो नहीं थे निवात कवच, करोड़ों की संख्या में समूह में थे।
अब करोड़ों के समूह में ये थे, तो अर्जुन ने अकेला इनके साथ युद्ध किया था। युद्ध किया था तो सामान्य रूप के दिव्य जो अस्त्र होते हैं उनसे ये नहीं मारे गए। तो अंतिम में उसको क्या करना पड़ी, पाशुपत नाम का अस्त्र त्याग छोड़ना पड़ी। तो पाशुपत नाम के अस्त्र के द्वारा ही वो सारे निवात कवच और दूसरे और राक्षस मारे गए थे। तो अर्जुन जब अरे गुरु इंद्र देवता सारी विद्या ले लिया, तो उसने इंद्र देवता ने कहा अब अरे गुरु दक्षिणा दो, अथवा इंद्र ने कहा, अर्जुन ने कहा कि आप मेरे गुरु दक्षिणा ले लीजिए, क्या लेना चाहते हैं। तो गुरु दक्षिणा के बदले में अर्जुन से यही मांगा था कि मेरे शत्रु हैं उनको मार दो। तो इंद्र देवता भी डरते थे उन शत्रु निवात कवचों से, तो उन निवात कवचों को अर्जुन ने मारा था। तो जो तो कहते तुम्हारी सामर्थ्य की निंदा भी करेंगे। तो कौन क्या सामर्थ्य थी, तो निवात कवच आदियों से युद्ध निमित्त जो सामर्थ्य थी वो सामर्थ्य की निंदा भी करेंगे। तस्मात् ततो निंदा प्राप्ति दुखाद दुख तरम नुकिम, ऐसी निंदा की प्राप्ति से बढ़कर और दुख क्या हो सकता है ना। ऐसे दुख तरम और क्या हो सकता है, जब इतने बड़े महान होकर के फिर जो फिर निंदा करेंगे, महान व्यक्ति की निंदा हो जाने से व्यक्ति को कष्ट होता है, इसलिए उससे बढ़कर और दुख क्या हो सकता है। तथा कष्टतरम दुखम नास्ति, इससे बढ़कर और है कोई दूसरा कष्टतर दुख नहीं है। इसी हेतु से भी युद्ध तुमको करना चाहिए। अब दूसरी बात कहते हैं कि इस हेतु से भी युद्ध करना चाहिए। तो देखो विकल्प स्पष्ट बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। 37वां श्लोक कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। तो यहाँ पर भगवान श्री कहते हैं, हाथों व प्राप्त स्वर्गम, यदि तुम युद्ध करोगे तो उसमें तो मर गए, हाथों यानी मारे गए, तो प्राप्त स्वर्गम, तो स्वर्ग लोग फल को प्राप्त कर लोगे। अथवा तुमने अरे शत्रु को संहार कर लिया, शत्रु को मार दिया, तो माही को जीत लिया, तो माही को जीत करके क्या करोगे, माही यानी पृथ्वी, राज को जीत कर भोक्ष से, यानी शत्रुओं को मार करके, किसको, शत्रुओं को मार करके मई को भोगोगे, मई यानी पृथ्वी का क्या करोगे, भोगोगे। तो या शत्रुओं के हाथ से मारे जाओगे तो मर करके स्वर्ग सीधे जाओगे। और जो यदि शत्रु को तुमने मार दिया, तो शत्रु को मार देने से तो उनकी वो पृथ्वी है तुमको प्राप्त हो जाएगी, है ना। युद्ध में ही होता है, दो राजाओं के बीच में जब युद्ध होता है तो राज्य एक के हाथ से राज चला जाता है, एक के हाथ से राज आ जाता है। भूमि है कि नहीं, सेना जो मारी जाती है वो मर जाती है, बाकी उनके जो युद्ध होते हैं राजा आदि की जो स्त्रियां आदि होती हैं, सैनिकों की स्त्री होती है, बाद में जो गति उनकी होती है। लेकिन जो युद्ध आ तो कैसे युद्ध करके या तो मारे जाते हैं या तो मार करके भोगते हैं। दो ही विकल्प है, मरो मरो मर करके स्वर्ग जाएगा, यदि नहीं मरा तो मार दिया तो ये पृथ्वी का भोग होगेगा। इस प्रकार से तो तस्मा, और दूसरी है, यदि शत्रु के हाथ से मारा गया तो स्वर्ग सीधा जाएगा, यदि शत्रु को मार दिया तो पृथ्वी का भोग होगेगा और ख्याति फैल जाएगी उसकी। देखो इसने अपने शत्रु को संहार कर दिया है कि नहीं। अब जो ये तो युद्ध हो गया, ये तो कैसा युद्ध हो गया। लेकिन जो व्यक्ति किसी को घेर करके मारता है, चालाकी से मारता है, वो हत्या कहलाती है। वो यार युद्ध नहीं है। युद्ध तो वो होता है कि आमने सामने का युद्ध होता है, चुनौती दे करके युद्ध करना होता है, वो युद्ध कोटि में जाता है। लेकिन जो किसी को व्यक्ति को पकड़ लेता है कहीं भी और पकड़ करके फिर उसको दो चार व्यक्ति, चार पाँच छः व्यक्ति घेर करके मार देते हैं, तो फिर वो तो हत्या कहलाती है। और युद्ध में तो 10 15 20 जने भी हो सकते हैं, तो दो जने भी, एक दोनों व्यक्ति का युद्ध भी हो सकता है, हाँ तो हजारों का भी युद्ध हो सकता है। दो व्यक्ति में जैसे भीष्म पितामह और
और परशुराम जी का आपस में युद्ध हुआ था, तो चुनौती देकर के युद्ध हुआ था। इसमें इसलिए वहाँ पर हत्या कोटि नहीं आती थी, लेकिन जहाँ पर व्यक्ति एक डरा हुआ और 4-5 व्यक्ति ने घेर दिया तो वो हत्या कोटि में आते हैं। तो इस प्रकार से तो ये है। तो क्या होता है कि हाथों यदि मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त हो जाओगे भविष्य में, और मर करके सीधे स्वर्ग चला जाते व्यक्ति। जो भी युद्ध में जो भी जहीं पे मरता है, जैसे सेना भी बॉर्डर पर जो रहती है, वहाँ पर यदि किसी शत्रु के दूसरे दूसरे देश की सेना के हाथ से मारे जाते हैं तो सीधे मरने के पश्चात उनको सीधे स्वर्गलोक फल की प्राप्ति होती है। और यदि दूसरे शत्रु को मार देते हैं तो फिर उनको ख्याति फैल जाती है, पुरस्कार प्राप्त होते हैं सेना को, और राजा को तो राज की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से जानना चाहिए। अब आगे कहते हैं कि तस्मात इसी हेतु से उत्तिष्ठ कौनते, हे कौनते, कुंती के पुत्र थे कौनते कह रहा था, उत्तिष्ठ उठो, युद्धाय कृत निश्चया, और युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय वाले हो जाओ, है ना। शत्रु को या तो मरोगे, मरने से सर्वलोक फल की प्राप्ति हो जाएगी, मार करके पृथ्वी को जीतोगे, ऐसा निश्चय करके या तो शत्रु के हाथ से मारे जाओगे या तो शत्रु को मार दोगे, तो और कोई समस्या नहीं है। ऐसा निश्चय करके युद्ध करने की तैयार हो जाओ, है ना। या तो शत्रु को जीतूंगा अथवा शत्रु के हाथ से मारा जाऊंगा, या तो मैं शत्रु को जीतूंगा तो शत्रु के हाथ से मारा जाऊंगा, ऐसा निश्चय करके दृढ़ निश्चय करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। हाथों बाप प्राप्त स्वर्गम, हाथों मर गया तो स्वर्गलोक फल को प्राप्त हो गया। हता सन स्वर्गम प्राप्त, हाथ होता हुआ मरता हुआ व्यक्ति स्वर्गलोक फल को प्राप्त कर लेता है। युद्ध में यदि कोई भी सैनिक मारा जाएगा तो सीधा स्वर्गलोक फल की प्राप्ति होती है। तो प्राप्त भविष्य जित्वा वा, तो जित्वा किसको जीत करके, कहते कर्णाधीन शत्रुन भोक्ष से महिम, तो कर्णादि जो शत्रु हैं, तो कर्णादि शत्रुओं को जीत करके, तो कैसे, सूरान, कर्णादि कमजोर योद्धा नहीं था, बड़ा सूर था, तो ऐसे जो कर्णादि जो शत्रु हैं, सूर हैं, उनको जीत करके पृथ्वी को भोगोगे। वैता आप ही बात लाभ है, ये वित्तीय अभिप्राय, दोनों प्रकार से ही लाभ है। दोनों प्रकार से लाभ कैसा है, एक प्रत्यक्ष लाभ तो यही है, प्रत्यक्ष लाभ ये है कि शत्रु को संहार करने से प्रतिरूप फल की प्राप्ति हो जाती है, यश और प्रतिरूप फल की प्राप्ति होती है, और मर जाने पर सीधा स्वर्गलोक फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि शास्त्र का वचन है युद्ध में मारा जाएगा वो सीधा स्वर्गलोक फल में जाएगा। शास्त्र उसी प्रकार से जो युद्ध क्षेत्र में हाथी है, घोड़े है, जो भी मारे जाएंगे, युद्ध क्षेत्र में जो रथ आदि होते हैं, जो वाहन होते हैं, तो जो चेतन जीव रूप वाहन होते हैं, उसमें कोई कभी कभी शेर का वाहन भी ले जाता है, कोई गर्दभ भी ले जाता है, कोई अश्व और हाथी तो प्रधान ही है। युद्ध क्षेत्र में हाथी और अश्व तो ज्यादा जाते ही युद्ध लड़ने के लिए, युद्ध इन्हीं के ऊपर बैठ करके युद्ध करता है, अश्व के ऊपर बैठ करके और हाथी के ऊपर बैठ करके, किंतु गर्दभ के ऊपर बैठ करके कम करता है। गर्दभ है और दूसरे शेर है और अन्य है, बकरा आदि है, इनके ऊपर बैठ करके कम करता है। लेकिन तो इसलिए जैसे दुर्गा तो शेर के ऊपर बैठ करके युद्ध करती है ना। भगवान शिव जी नंदी के ऊपर बैठ करके युद्ध करते हैं, नंदी के ऊपर भगवान शिव जी अकेले बैठ करके युद्ध करते हैं, और अन्य कोई नहीं करता। अन्य किसी को योद्धा बैल के ऊपर बैठ करके युद्ध नहीं करता, बल्कि मात्र शिव जी अकेले ही बैठ करके युद्ध करते हैं। जैसे पक्षी के ऊपर बैठ करके भगवान विष्णु युद्ध करते हैं, गरुड़ पक्षी हैं तो उसके ऊपर बैठ करके युद्ध करते हैं। और बहुत से जो ब्रह्मा जी है वो भी युद्ध जब भी करेंगे वो भी पक्षी के ऊपर बैठ कर करेंगे, हंसरूप पक्षी के ऊपर। और सामान्य जो योद्धा होते हैं उनकी सामान्य योद्धा के लिए देवता हंस है ना, हंस, जैसे कार्तिक भगवान का वाहन मयूर है, तो मयूर के ऊपर ही बैठ करके युद्ध करते हैं वो। देवता अकेले युद्ध करेंगे, उनके वाहन अजीब ही अजीब होते हैं देवताओं के वाहन। कोई पक्षी है, कोई जानवर तो है ही है। नहीं नहीं,
नहीं नहीं, पक्षी वो चेतन, सभी सारे चेतन है उनके, जिनके जो वाहन है सारे चेतन है, कोई वाहन वो नहीं है, यान अकेले नहीं है, चेतन ही है। मयूर है, मयूर तो वाहन ही है, मतलब वो चेतन ही है। नंदी, जैसे नंदी तो प्रसिद्ध ही है ना, भगवान शिव जी का वाहन नंदी। अब वाहन अब यान थोड़ी है, यंत्र नहीं है ना, वो सीधा चेतन है वो सीधा। और ये तो ब्राह्मण का पुत्र है, नंदी सिलात का पुत्र है, इसलिए सिलात कहलाते हैं। तो इसलिए वो गरुड़, गरुड़ भगवान तो अरे कश्यप ऋषि की संतान है, नहीं है? तो तो पक्षी तो है तो, हाँ बिनता, बिनता के हैं। तो इसलिए वो अभी पक्षी रहे हैं, साक्षात रहे हैं। मतलब देवताओं के बाण अजीब अजीब प्रकार के रहे हैं। वहाँ की सामान्य मनुष्यों के जो बाण होते हैं, हाथी, घोड़े, गधा, ये तीन प्रसिद्ध हैं। रावण का युद्ध शायद गधा को था ना, रावण का जो रथ है, रावण का रथ है, गधाओं को लेकर के। किसी राजा को नहीं, राजाओं के तो नहीं रहे, किसी किसी दैत्यों के जो रथ होते थे, रथ में घोड़े जुड़ते थे, गधे के होते थे। एक में तो एक 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 राक्षस राक्षस था, तो दैत्य था, उसके 1000 अरे खच्चर रथ में जोड़े रहते थे, 1000 खच्चर। अब 1000 खच्चर जोड़े रहेंगे तो कितना बड़ा रथ होगा उसका, है कि नहीं? इतना बड़े युद्ध, इतने बड़े रथ पे बैठ करके जाता था, और उसमें सारी सामग्री रहती थी भाई। तो अब आगे कहते हैं, कहते हैं इसी दोनों प्रकार से लाभ है, अतः ये यतः एव, जिस हेतु से दोनों प्रकार से लाभ है, कौन सा दोनों प्रकार से? मर जय अथवा पराजय। जय हो जाने पर पृथ्वी प्राप्ति हुई, पराजय हो जाने पर भाई तो मर्ग स्वर्ग लोक फल की प्राप्त हो जाने पर। यत इस हेतु से एवं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसी हेतु हे कौन्तेय उठो, युद्धाय कृत निश्चयो, युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय वाले हो जाओ। कौन से? जिस्यामी शत्रुन मरिष्यसि वा इति निश्चयम कृत्वा इति। कहते हैं या तो मैं शत्रुओं को जीतूंगा अथवा शत्रुओं के आशय मरूंगा। भविष्य में शत्रुओं को जीत लूंगा, मतलब उस युद्ध में जीत लूंगा, वर्तमान समय पे वर्तमान, अथवा शत्रुओं के हाथ से मारा जाऊंगा, दोनों प्रकार से। ऐसा निश्चय करके आप युद्ध के लिए तैयार हो जाइए, है ना? इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का तत्र युद्धम स्वधर्मम इति एवं युद्धमानस्य उपदेशम एवं शृणु। तो तत्र वो स्वधर्म तुम्हारा स्वधर्म भी है, ऐसे है युद्ध के लिए, युद्ध का स्वधर्म हो जाने पर। युद्ध कैसा है? तुम्हारा स्वधर्म है। क्योंकि स्वधर्म इसलिए है कि उस काल में युद्ध क्षेत्र में ही थे, और धनुष बाण हाथ में लिए हुए थे, संन्यास तो लिया नहीं था, उसका उससे पहले संन्यास तो लिया नहीं था। यदि संन्यास ले लेते हो फिर वो स्वधर्म नहीं होता, यदि संन्यास ले लेते तो स्वधर्म नहीं होता, क्योंकि परधर्म हो जाता। बल्कि युद्ध तो के बीच में गए थे, और दूसरा धनुष बाण भी धारण किए हुए थे, और रथ के ऊपर बैठे हुए थे, दोनों बीचों, दोनों सेनाओं के बीच में खड़े थे, युद्ध संघ भी बच गया था, इसी स्वधर्म था। तो स्वधर्म है, इसी युद्ध कैसा स्वधर्म है, ऐसा युद्धमान व्यक्ति के उपदेश के लिए यहाँ पर वर्णन कहते हैं, उसके विषय में सुनो। अब यहाँ पर कहते हैं युद्ध जो स्वधर्म है उसमें यदि हानि लाभ हो जाती है तो कोई समस्या नहीं होती। इस प्रकार से युद्ध करेंगे, कर्म करेंगे, तो हानि लाभ के विषय में निश्चिंत होकर के, सम होकर के युद्ध करेंगे तो कोई दुख आदि की प्राप्ति नहीं होगी। यानी जब व्यक्ति सम होकर के युद्ध करता है तो फिर उसको हानि, सुख और दुख दोनों ही समान हो जाते हैं, है ना? सुख और दुख में सम हो जाता है, तो उसको लेकर कहते हैं सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। तो यहाँ पर कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा, सुख दुख में सम होकर के,
और लाभ और हानि में सम होकर के, जय पराजय में सम होकर के युद्ध के लिए उद्यस्व चेष्टा करो। न एवं पापम वापसी, इस प्रकार से कर्म करोगे तो तुमको पाप रूप फल की प्राप्ति नहीं होगी, है ना। युजस्व घटस्व, सुख दुख के समय कृत्वा, यानी सुख दुख में सम रह करके, तुल्य रह, समय तुल्य कृत्वा, तुल्य बना करके, और सुख दुख में कैसे, राग द्वेष को ना करके, राग द्वेष ना करके युद्ध करोगे तो सम हो जाओगे। राग द्वेष से को ना करके, राग द्वेष इति एतत्, राग द्वेष को ना करके। जब व्यक्ति राग द्वेष नहीं करता तो सुख दुख भी उसको प्राप्त नहीं होते, हमेशा सुखी बना रहता है। जब व्यक्ति राग द्वेष करता है तभी व्यक्ति सुखी दुखी होता है। तो तत्व उसी प्रकार से राग द्वेष से रहते हैं तो लाभ और हानि में भी कोई इसको समस्या नहीं होती। तथा लाभ और अलाभ है, लाभ हो गया तब भी उसको राग द्वेष नहीं है तो लाभ की होने आने पर भी ज़्यादा प्रसन्न नहीं होता, और हानि होने आने पर ज़्यादा दुखी भी नहीं होता। जय पराजय समूह करके, जय पराजय को सम करके, तत्व जाय जिस घटस्व, इस प्रकार से युद्ध के लिए चेष्टा करो। न एवं युद्धम कुर्वन् पापम अवश्यसि, इस न एवं युद्धम कुर्वन् पापम अवश्यसि इति ऐसा उपदेश प्रासंगिका है। इस प्रकार से तुम कर्म करोगे तो पाप रूप फल की प्राप्ति नहीं होगी। ये जो प्रसंग से यहाँ सा उपदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर दिया। यहाँ पर टीका में क्या लावा है, यहाँ पर टीका में आया है, कौन सा आया है टीका में, युद्ध का स्वधर्म रूप से कर्तव्य हो जाने पर सती, लाभ। टीका में दूसरी पंक्ति है 76 नंबर पृष्ठ पे, लाभ एन शत्रु कोषादि प्राप्ति लाभ, लाभ का अर्थ हो गया शत्रु कोषादि की प्राप्ति, और अलाभ यानी तद विपर्य, शत्रु हमारे कोष को ले जाएगा है क्या नहीं। युद्ध करेंगे तो जैसे जहाँ दंगा करते हैं ना, तो दंगा करने वाले ऐसे ही तो होते हैं, यानी जहाँ पर मौका लगा है उनकी दुकान लूट लेते हैं, अभी वर्तमान काल में भी। और पहले भी इसी प्रकार से यदि शत्रु को मार दिया तो उसके कोष आदि की प्राप्ति हो जाती है, और शत्रु ने हमको मार दिया तो हमारे कोष आदि की प्राप्ति हो जाएगी। ये हो गया लाभ और हानि। कहते हैं न्याय के द्वारा और न्याय रूप युद्ध के माध्यम से अपरिभूत के द्वारा परिभव नहीं हुआ, ऐसे पर का अभिभव हो गया तो जय हो गई, और तद विपर्य अजय हो गए, और दूसरे शत्रु ने हमको हरा दिया तो हमारी अजय हो गई। तय इस प्रकार से उसी प्रकार से तयोर लाभ और अलाभ जय पराजय में सम करके समता करना चाहिए, समान राग द्वेष को न करके। तो राग द्वेष को न करके इस प्रकार से राग द्वेष से रहते होगा तो इस प्रकार से कोई हानि नहीं होगी, आत्मदुख नहीं होगा। अब कहते हैं और भी कहते हैं क्षत्रिय से तब है, क्षत्रिय आप क्षत्रिय का धर्मूत युद्ध कर्तव्य कर्म करना चाहिए। अनुवाद प्रसंग से ही अस्य उपदेश किया गया, न अन्य निमित्त को लेकर के, अन्य निमित्त को लेकर के नहीं है, छल ब्याज के द्वार नहीं है। यहाँ पर कहते हैं न अनैन, इस प्रकार से यानी मिश्रण बोलता है छल के द्वारा, तो छल रूप से यहाँ पर नहीं कहा गया। इस प्रकार से समूचे ये जान लेना चाहिए। अब पुनः और कहते हैं ये अरे कौन सा कहते हैं 29वां है ना, तो इसकी 39वां कि शोक मोहे अपनाए, शोक मोह अपने नाए लौकिको न्याय, शोक मोह को हटाने के लिए लौकिक न्याय है, शोक मोह को हटाने के लिए ये लौकिक न्यायो कौन सा, स्वधर्म अपि चाव्यक्षम इत्यादि श्लोक है लोग है ना। स्वधर्म को, अपने धर्म को, जिस धर्म में आप पैदा हुए उस धर्म को, जिस वर्ण में आप पैदा हुए और जिस वर्ण में है और जिस आश्रम में है, जिस वर्ण में पैदा हुए और जिस आश्रम में है उस आश्रम संबंधी वो धर्म है। जो व्यक्ति जिस आश्रम में रहता है उस आश्रम संबंधी उसको पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता है तो ब्रह्मचर्य का पालन करे, गृहस्थ आश्रम में रहता है तो गृहस्थ जीवन संबंधी कर्मों का करे,
वानप्रस्थ में रहता है तो वानप्रस्थ आश्रम संबंधी कर्म करे, संन्यास आश्रम में रहता है तो संन्यास आश्रम वाले कर्म करे। तो ये हो गया। तो स्वधर्म में अभिचावेक्षण इत्यादि श्लोकों के द्वारा कहा गया है कौन सा, शोक मोह को हटाने के लिए लोक न्याय। ना तो तात्पर्य रूप से, किंतु तात्पर्य रूप से नहीं कहा गया। तो परमार्थ दर्शनम तू यह प्रकृतम, ये तो यहाँ पर सामान्य स्वधर्म को लेकर कह दिया। ये प्रसंग तो किसका लेकर चल रहा है, परमार्थ दर्शन का। तो परमार्थ दर्शन तो यहाँ पर ये प्रसंग है, उसको तो नहीं वर्णन किया। तो किंतु ना तो तात्पर्य रूप से, सामान्य रूप से तो कहा गया है। लौकिक न्याय ये शोक मोह को हटाने के लिए लौकिक न्याय कह दिया गया है स्वधर्म अपनी चावेक्ष इत्यादि श्लोकों के द्वारा, किंतु तात्पर्य रूप से शोक मोह को हटाने के लिए नहीं कहा गया। ना तो तात्पर्य, तो तात्पर्य रूप से शोक मोह हटाने के लिए नहीं कहा गया है ना। यहाँ पर ना तो तात्पर्य का अन्वय किससे कर देना, शोक मोह अपने ना है। तो शोक मोह को हटाने के लिए लौकिक न्याय अकेला कहा गया है, सामान्य से स्वधर्म अपनी चावेक्ष, किंतु तात्पर्य रूप से और जो शोक मोह को हटाने के लिए नहीं कहा गया। किंतु ये प्रसंग किसका चल रहा था, आत्मा का प्रसंग चल रहा था। परमार्थ दर्शन तू यह प्रकृतम, ये जो प्रकरण है परमार्थ का दर्शन का प्रसंग चल रहा है। आत्मा की अजरता अमरता का प्रतिपादन चल रहा है। वेदा विनाशनम नित्यम इत्यादि वाक्यों के द्वारा, न जायते म्रियते व कदाचन इत्यादि वाक्यों के माध्यम से। तो परमार्थ दर्शन तू यह प्रकृतम, यह जो प्रकरण है परमार्थ दर्शन को विषय करने वाला है। तच्च उत्तम, जो कहा गया था उसी को उपसंगरिते, तो उपसंगार किया जाए तो उसी को क्या कहते हैं, उपसंगरिते। ऐसा ते अविता, ये तुम्हारे लिए इस प्रकार से कह दी गई है बुद्धि, किसके, आत्मा को बोध कराने वाली बुद्धि। शास्त्र विषयक विभाग प्रदर्शनाए, शास्त्र के विषयक विभाग प्रदर्शन करने के लिए इस प्रकार दो बुद्धि का वर्णन कर दिया, एक सांख्य बुद्धि, एक कर्म बुद्धि। ज्ञानियों के लिए सांख्य बुद्धि कह दी गई है और कर्मियों के लिए कर्म बुद्धि कह दी गई है। इस प्रकार से दो बुद्धियों का वर्णन कर दिया। और गीता शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य विषय विभाग प्रदर्शन करने के लिए इस प्रकार से दो बुद्धियों का वर्णन कर दिया। अब आगे कहते हैं, यह ही दर्शते पुनः शास्त्र विषय विभाग उपष्टात। तो यहीं पर भी कहते हैं, यहाँ पर प्रदर्शित जो प्रकरण चल रहा उसी पर दिखलाए गए प्रसंग में पुनः शास्त्र विषय का विभाग है, शास्त्र विषय के विभाग को आगे भी कहेंगे, पहले ऐसा अभिहिता इस वाक्य के द्वारा कह दी गई और आगे भी कहेंगे। ज्ञान योगन सांख्या नाम, कर्म योगन योगी नाम, ये उपष्टा देंगे आगे। तो ज्ञानियों के लिए ज्ञान निष्ठा, कर्मियों के लिए कर्म निष्ठा, इसका प्रसंग है 3:3 में कहेंगे, तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक के द्वारा कहेंगे। तो गीता शास्त्र के विषय विभाग का वर्णन कर दिया। मुख्य तात्पर्य तो गीता का आत्मा की प्राप्ति में ही है और गौण रूप से इस प्रकार से कर्तव्य कर्म करके फल, लोकांतर फल की प्राप्ति अथवा अपना स्वधर्म का पालन आदि है। तो इति प्रधान तो विषय कौन है गीता का, परमात्म तत्व की प्राप्ति और सुख की प्राप्ति, दुख की निवृत्ति, सुख की प्राप्ति, परमात्म तत्व की प्राप्ति। और गौण रूप से कर्तव्य कर्म हो गया उपदेश शास्त्रीय, अपने धर्म के अनुसार चलना आदि है। सुख मोह की निवृत्ति सामान्य रूप से। इस प्रकार से ज्ञान योग सांख्य नाम, कर्म योग योगी नाम, इस वाक्य के द्वारा दो निष्ठाओं का वर्णन कर दिया। इति निष्ठाद्वय विषयम शास्त्रम सुखम प्रावर्तिष्यते। तो इस निष्ठाद्वय को विषय करने वाला शास्त्र है। इस शास्त्र में व्यक्ति सुख पूर्वक प्रावर्तिष्यते, प्रवृत्त हो जाता है। कौन, श्रोता सुनने वाला श्रोता, दो निष्ठाओं को विषय, जो शास्त्र दो निष्ठाओं को विषय करने वाला है, एक ज्ञान निष्ठा एक कर्म निष्ठा। ज्ञान निष्ठा तो ज्ञानियों के लिए है, कर्म निष्ठा भी ज्ञान रूप फल, मोक्ष रूप फल को देने वाली है परंपरा से। तो इस प्रकार से श्रोता इस प्रकार से दो निष्ठा को जान करके गीता शास्त्र में दो निष्ठा को वर्णन कर दिया, तो सुखपूर्वक उस गीता शास्त्र में प्रवृत्त हो जाता है। विषय विभागेन सुखम गृह्यन्ति इत्यतः। और जब श्रोता ने सुन लिया कि एक विषय कर्मियों के लिए एक ज्ञान के लिए है, तो विषय विभाग के द्वारा शीघ्र ही उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, सुखपूर्वक उसको ग्रहण कर लेता श्रोता। गीता की जो निष्ठा है उसको श्रवण कर लिया, तो श्रवण करने से शीघ्र ही उसको ज्ञान भी हो जाता है, ग्रहण कर लेता है, उसमें प्रवृत्ति भी हो जाता है कि ये मेरे लिए कर्तव्य कर्म है, ये मेरे लिए कर्तव्य कर्म नहीं है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहा। अब इसका 39वां श्लोक अब है।
कल ही करते हैं, है ना। हाँ।